नर्मदे हर। आज का जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ ए आर्ट जिनका आईडी है उनके लिए। पिछली बार मैंने उनका नाम आरती जी लिया था, बट मैंने गलती से उनका नाम आरती जी पढ़ा था। वो कुछ आईडी ए आर्ट दिख रहा है और उनकी कुछ क्वेरीज थी। पहली क्वेरी थी उनकी बैग के लिए, जो मैंने पिछला जो वीडियो बनाया है वो बैग में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। दूसरी जो उनकी क्वेरी थी वो ठंड कितनी होती है, और मैं पिछली बार और ये इस जो परिक्रमा में जो प्लास्टिक का शीट लेके गई थी उसका कितना फ़ायदा हुआ। तो ऐसा है कि देखिए, मध्य प्रदेश की ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप अक्टूबर में शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं दिसंबर में शुरू करती हूँ 15 दिसंबर के बाद से, तो जनवरी तक तो बहुत ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा, मतलब 7-8 डिग्री चलता रहता है। और उसके बाद भी काफ़ी आगे जाने के बाद यहाँ पे भी अमरकंटक में भी ठंड आती है। लकीली हमें नहीं लगी थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड भी थी जो परिक्रमा कर रही थी, उसकी भी दूसरी चल रही थी। तो वो 15 दिन का हमारा गैप था, आई थिंक 15 दिन या एक 20-22 दिन का। लेकिन वो जब जा रही थी तो उनको ठंड लग रही थी और हमको नहीं। हम जब पहुँचे थे तब हमको नहीं लग रही थी, लेकिन आप समझिए कि जनवरी एंड या फरवरी तक ठंड लगती ही लगती है। इस बार क्या हुआ था कि हम जो कि 15 दिसंबर को निकले थे, और इस बार धूप बहुत जल्दी स्टार्ट हुई थी, तो उसकी वजह से थोड़ी ठंड हमें कम मिली बाद में। लेकिन अक्टूबर में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मतलब 3-4 डिग्री होता है। और हम शुरुआत में हम मैया के साथ ही, मतलब एकदम ही मैया के साथ चलते, एकदम किनारे से। काफ़ी जगह ऐसे होती है ना, अभी मैं शुरुआत में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी जगह है जो है बीच में जो रास्ता है थोड़ा मैया को थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन काफ़ी बार हम मैया के साथ ही चलते हैं, तो जब मैया के साथ चलते हैं तो बहुत ठंड लगती है, क्योंकि पानी हम एकदम पास में होते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ था कि मुझे लगता है कुछ 18-19 दिसंबर की बात थी। एक नदी हमने क्रॉस की थी और ऊपर ही एक आश्रम है, अमल था या ऐसा कुछ नाम जगह का था। तो वो आश्रम वो ऐसे मतलब छोटा आश्रम है और पूरा हरा नेट है, ट्रांसपेरेंट जाली वाला। और वो जो साधु थे जिन्होंने जो आश्रम जिनका था, तो उन्होंने मुझे 3 ब्लैंकेट्स दी थी। लेकिन फिर भी वो उधर से वो पानी टपक रहा था, इतनी ठंड थी, क्योंकि नदी के एकदम किनारे थे, तो वो ऐसे पानी जैसा ठंड, मतलब पानी टपकता इतना ठंड होता है। मतलब वो पूरा 3 के 3 ब्लैंकेट गिले हो गए थे और मैं रात भर से कुड़कुड़ कर रही थी। बाकी का आगे जाने के बाद क्या है, ये जो मैं प्लास्टिक की बात करी, जो मैं प्लास्टिक ले गई थी वो किसी काम का नहीं था, पहली बात। क्योंकि क्या होता है ना, और काफ़ी लोग भी, मतलब महाराष्ट्र से काफ़ी लोग वो प्लास्टिक लाते हैं ओढ़ने के लिए, लेकिन क्या होता है ना, उस पर पानी टपकता है और वो ठंडा हो जाता है प्लास्टिक भी। और काफ़ी लोगों को उससे सर्दी भी हो रही थी, क्योंकि वो गीला रहता था बार बार। तो मैंने क्या किया था ना, मैं एक तो वो प्लास्टिक का शीट लेके गई थी, और एक ड्रेस मटेरियल जो रहता है ना, और जैसे ये ड्रेस मटेरियल बहुत पतला शीट है, पतला कपड़ा है, तो ये मैं 2.5 मीटर लेके गई थी। 2.5 मीटर इसलिए कि मेरी हाइट जो है 5.1 है, तो ये 2.5 मीटर मतलब ऑलमोस्ट आप मेरा सिर भी ढकना चाहिए और मेरे पाँव भी ढकने चाहिए। तो पूरा अगर आपको लेना है तो 2.5 मीटर कपड़ा, और इसका जो विड्थ रहता है ना, ये चद्दर जैसा रहता है, मतलब 42 या 44 उसका जब विड्थ रहता है, मराठी में रुंदी बोलेंगे, तो उसकी वजह से वो पूरा शरीर अपना ढक जाता है उसमें। और ये मुझे काम क्यों आ रहा था पता है, ये मुझे काम आ रहा था कि मैं कभी भी, मतलब दोपहर में भी कभी भी कहीं पे जाऊँ ना, और जैसे आराम करें, हम घर में आराम करें, आश्रम में आराम करें, खुले मंदिर में आराम करें, किसी के घर के बाहर आराम करें, तो मैं क्या करती थी, सीधा ये ओढ़ लेती थी, सोना है तो, मतलब दोपहर को भी। तो ये क्या है, एक मैया के लिए बड़े आसान हो जाता है कि खुले में सो, तो एक कुछ ओढ़ेंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। तो ये था। फिर मैंने क्या किया बताया, 8-10 दिन के बाद ना वो जो प्लास्टिक का शीट था वो कहीं रख दिया, और मैं सिर्फ इस पे चल रही थी सिर्फ ये था मेरे पास। और इसे मतलब वज़न भी हल्का है। मैंने एक्चुअली ये कि सोच के लिया था कि बाद में गर्मी बढ़ेगी ना, तो फिर वैसे भी वो स्लीपिंग बैग और वो वज़न हो जाएगा। और ब्लैंकेट तो मैं बैग ही छोटी ले जाती हूँ, तो उसमें ब्लैंकेट तो आएगा नहीं। इस बार तो 25 लीटर ही है, तो यही छोटी शीट में लेके जाने वाली इस बार भी, चाहे जितनी भी ठंड हो।
क्योंकि क्या है ना एक और बात है कि ये ना गजानन महाराज मठ से ये जो सोने की शीट मिलती है ना, सोने के लिए मतलब सोने की नहीं है, ये है प्लास्टिक स्पंज की होती है, पीयू फोम होता है ये कुछ इंचेस ऐसे। तो मैं क्या करती थी ना, कभी ठंड लगती थी ना तो ओढ़ने के लिए कुछ नहीं। अब अगर आप घर पे आसन लगाए हो और आपने घर वालों से कुछ मांगा नहीं है, और काफ़ी बार हम नहीं मांगते थे, या फिर कभी आप स्कूल में रहते हो, जो प्राथमिक स्कूल रहता है उनका उसमें रहते हो, धर्मशाला है जो भी, तो कई जगह अगर ये नहीं रहता था तो मैं क्या करती थी ना, ये ऊपर नीचे का निकाल के ऊपर ओढ़ लेती थी नीचे कुछ एक बिछा हुआ मिलता था किसी न किसी के पास, कुछ एक चटाई या फिर एक छोटा तारपोलिन का कपड़ा, ये तारपोलिन का एक शीट, वो वैसे कोई ना कोई दे देता था। तो फिर मैं करती थी उसी पे सोती थी। और ये स्पंज वाला है ना, ये ऊपर ओढ़ लेती थी इसको। लेकिन इसका दिक्कत ये थी कि इसका जो ये है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मराठी में इसको रुंदी बोलती है, चौड़ाई जो है, तो इसका चौड़ाई कम है, तो ये ऊपर तो लेती थी मैं, लेकिन साइड से ठंड लगती थी। लेकिन फिर भी बहुत इसका सपोर्ट हुआ मुझे। लेकिन फिर भी मैं इस बार भी सेम यही करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत वज़न रहता है और वो ये सब मेंटेन करना मतलब मुझसे तो नहीं होता। तो एक आप और काम कर सकते हैं कि मैंने इस बार पता है क्या देखा था कि इस बार किसी ने मुझे एक ये बताया था, जो स्लीपिंग बैग रहती है ना, वैसे तारपोलिन की ओंकारेश्वर में एक कोई आश्रम है, उन्होंने उनको दी थी कि तारपोलिन की स्लीपिंग बैग जैसे उन्होंने स्टिच किया था और बीच में ये पीयू फोम शीट डाली हुई थी। तो अगर आपको वैसे आइडिया कुछ करनी है तो लेकिन याद रखिएगा ये पीयू फोम शीट ना बहुत पतला होना चाहिए, जो कि ये भी पतला है। लेकिन अगर इसके दो शीट आपने लिए, मतलब एक नीचे बिछाने के लिए और एक ऊपर के लिए, आप चेन लगाओ, तो ये जो दो होंगे ना, तो ये जो इतना दिख रहा है ना रोल, तो ये बड़ा हो जाता है। तो फिर वो थोड़ा सा मतलब मैंने पहले मैं जब गई थी तब मैंने दो, क्योंकि एक शीट पीयू फोम शीट ख़राब था, उधर अच्छा था लेकिन ज़्यादा कट गया था, तो वो मुझे मिला था। और फिर मैंने एक अच्छा लेके आई थी, तो मैंने दो रखे थे, तो उसका फिर वो दिक्कत होता था कि बहुत मोटा हो जाता था। तो अगर ऐसे कुछ आइडिया सोच रही है कि तारपोलिन का, मैं भी खुद बनाने वाली हूँ, अभी बना के देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें जो कॉयर की मैट्रेस होती है ना, कॉयर मतलब नारियल का क्या बोलते हैं हम, जो बर्तन घिसने के लिए वगैरह करते हैं, या फिर जो हम लोग गद्दे सोने के लिए होते हैं ना, उसको कॉयर मैट्रेस बोलते हैं ना, उस पर ऊपर वो आई थिंक वो लोग वो नारियल का ही बिछाते हैं, वो बहुत गर्म होता है। तो उसकी अगर बहुत पतली शीट मिलेगी ना, तो प्लास्टिक जो तारपोलिन का स्लीपिंग बैग बना के उसमें डाल सकते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ, पता नहीं कितना ये होगा, लेकिन प्लास्टिक मत लेके जाइए, प्लास्टिक गीला हो जाता है, सूखता नहीं है, रात भर में अक्सर वो ज़्यादा गीला हो जाता है, और 2-3 बजे के बाद वो ओस गिरती है तो और गीला हो जाता है। तो प्लास्टिक का कोई मतलब नहीं है। काफ़ी लोगों को उससे सर्दी भी हो रही थी, बोलते हैं अच्छा है ये वो है, लेकिन उसके कुछ काम के नहीं है, मतलब पहली बात तो लेकिन फिर भी आपको अगर अच्छा लगे आप लीजिए। मैं ऐसे ही एक ये लेके जाने वाली हूँ वापस, ड्रेस मटेरियल का 2.5 मीटर का कपड़ा, और मैं बना के देखने वाली हूँ वो जो तारपोलिन का स्लीपिंग बैग बोला है वैसे, और उसमें कॉयर डाल के, कॉयर का शीट डाल के, या फिर जूट का, मुझे पता नहीं जूट मतलब जो मराठी में गोंडपाट बोलते हैं, या अब हिंदी में बोरी, पहले के ज़माने में जो बोरी आती थी वो कितनी गर्म है। लेकिन उसका एक्चुअली एक है कि वो बहुत ही पतला शीट होगा, जिसका वेट नहीं होगा तो वो बना सकते हैं, जिसका वज़न है तो फिर वो वज़न भी होता रहेगा और उल्टा ज़्यादा वज़न हो जाएगा स्लीपिंग बैग से। तो अगर मुझे वो कॉयर शीट एकदम पतली थिन वाली मिलती है, या फिर मैं ट्राई करूँगी कि जूट का जो शीट आता है वो डाल के देखते हैं, क्योंकि वो बहुत पतला आता है। अगर उसका वज़न नहीं है तो मैं वो डाल के ट्राई करके देखूँगी कि वो कैसे जम रहा है मुझे, या वरना नहीं जमा तो बस यही, बाकी देख लेंगे। क्योंकि हर आश्रम में आपको ब्लैंकेट मिलेगी, अगर आप घर में रहोगे मांगोगे तो आपको ब्लैंकेट मिलेगी। वो लोग पूछते भी है कि आपको कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए क्या। हाँ, अगर आप मंदिर में रहे तो भी गांव वाले आते हैं आपको पूछने के लिए, तो आप अगर उनको बता दें कि हमारे पास ओढ़ने के लिए कोई कुछ नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर देंगे। और अगर कुछ नहीं है तो ठंड तो लगेगी ही। मैं तो यही सोचती थी कि जाने दो, मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ कि ठंड मुझे बिकॉज मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं गर्मी में चल सकती हूँ, मैं ठंड में नहीं चल सकती हूँ।
लेकिन फिर भी मैंने यही सोचा है ठीक है, देख लेते हैं, ठंड में भी चलते हैं, क्या होता है। क्योंकि वज़न इतना ज़्यादा हो जाता है ना बाद में कि ऐसा लगता है ना रे बाबा, मतलब आधे-आधे ग्राम का हम ये कर लेते हैं, ये निकालो, वो निकालो, वो निकालो, तो ऐसा हो जाता है। इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार एक तो वो मैं बनाऊँगी तारपोलिन का स्लीपिंग बैग, अगर नहीं ठीक से उसको ट्राई करूँगी, और अगर वो नहीं गर्म रखता है तो सिर्फ यही लेके जाऊँगी। ब्लैंकेट तो वैसे भी मिल रही है, और ठंड तो इतनी रहती है ना, और ऐसा नहीं है कि नहीं रहती ठंड, ठंड रहती है, ये बात ही नहीं कि ठंड नहीं रहती है। अक्टूबर में तो बहुत ज़्यादा रहेगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। जनवरी में थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, 15 जनवरी तक फिर वो थोड़ी धूप निकलने लगती है। लेकिन फिर वो अमरकंटक में कभी भी बर्फ़ गिरती है, कभी भी बारिश होती है। लेकिन हाँ, मैं बहुत सेफ़ रही हूँ। अमरकंटक, जबलपुर अमरकंटक में मुझे कभी ठंड नहीं लगी। पहले परिक्रमा में सिर्फ 1 दिन लगी थी बहुत ज़्यादा, और दूसरी परिक्रमा में बिल्कुल नहीं लगी। ये था इसके लिए। अब अगर कुछ ओढ़ने के लिए है, आगे की वीडियो में बताऊंगी मैया का जो पानी है वो कैसे लेना है, और छोटे छोटे चीज़ें जो मैंने ना मैं लेके गई थी, मतलब जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें वही लेके जाऊंगी। हाँ, पिछली बार एक वीडियो में बताया था कि पेपर सोप ले जाइए और हाथ धोने के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो मैं इतना गड्डी लेके गई थी, और तीसरे ही दिन में वो किसी आश्रम में मैंने दे दिया, और मिट्टी से हाथ धोए, कुछ नहीं होता। ये हम हाइजीन करते हैं ना, उधर आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, उसी हाथ से खाओ या कहीं पे भी सो, कुछ नहीं होता है। ये हाइजीन हमें ना सिर्फ अपनी कंफर्टेबल लाइफ में ही अच्छा लगता है। उधर आप जाओ ना, पहले दिन से आपको कुछ नहीं होगा। तो वो फिर मैंने इतना वो पेपर सोप का ये निकाल ही दिया था, नहीं चाहिए पेपर सोप। तो ये था फ़िलहाल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ अभी, और नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर मैया का जो पानी है वो कौन से बॉटल में लेके जा रहा है, मैं मेरी बॉटल दिखा दूँगी कैसा है, क्या है, तो वो ज़्यादा सुविधा हो सकती है अगर किसी को सही में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। नर्मदे हर।